सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर सरकारी व्यवस्था है। उनका कहना है कि देश में अधिकांश परियोजनाओं में देरी का सबसे बड़ा कारण सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम में फैसला न लेना और उसमें देरी करना एक बड़ी समस्या है। गडकरी ने एचसीएल इंडिया 2021 कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो किसी के खिलाफ किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम के कारण अधिकांश प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। सरकारी सिस्टम में फैसला नहीं लिया जाता या फिर निर्णय लेने में देरी की जाती है। इस कारण अधिकांश परियोजनाएं अटक जाती हैं और इन्हें पूरा करने में देरी होती है। गडकरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। In my experience, I am very sorry that I am telling you frankly that I don't want to make any type of allegation against anybody. But the maximum projects are delayed. It is because of the system. In the government system, the not taking decision and making delays for the decision was the big problem. Many times I make these comments that the people who are getting the salary every month, they never understand what is the cost for the time. And after there are a lot of cases are going to High Court and Supreme Court, that is the different thing. Even before that, in the system, there are a lot of problems. गडकरी वक्त के पाबंद और काम के पक्के माने जाते हैं। काम में देरी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वो खुलेआम अधिकारियों पर बरस पड़ते हैं। पिछले साल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से बनाई जा रही एक बिल्डिंग में काफी देरी हो गई थी। गडकरी ने तंज भरे लहजे में कहा था कि जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पर काम किया है, संभव हो तो उन चेयरमैन, सीजीएम और जीएम का फोटो इस ऑफिस में लगा लेना। उन्होंने बिल्डिंग बनाने में 9 साल की देरी की है, तो इनका इतिहास भी सामने आना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े लक्षणों के बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पुष्टि की जाती है कि वो ओमिक्रॉन से पीड़ित है या नहीं। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एस जीन ड्रॉप मरीज के ओमिक्रॉन से पीड़ित होने का पता लगाने वाले वायरस का एक प्रारंभिक संकेतक है। ये एक एंट्री पॉइंट है और हम अभी भी सीख रहे हैं। अगर ये बात बनी रहती है तो उस वायरस के ओमिक्रॉन होने की उच्च संभावना है। See, on the issue of booster doses, a statement has been made by the Honorable Health Minister today. I understand in response to a question. We should look at that response, and that is the stand of the government. S-gene drop is an early indicator of the virus or that particular virus detected from a patient to be Omicron, possibly. It's an entry point, and we are still learning. Only a few thousand of all cases of Omicron are there, but it looks that if that happens, there's a high chance of that being Omicron. So it could serve as an entry. This is a scientific knowledge, but our approach broadly is to do full-blown genomic sequencing in a systematic way from international travelers and also from the cases of COVID that we are now detecting, as I said, as a part of our overall genomic surveillance strategy. इस बीच देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 25 तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि विदेश यात्रा कर भारत पहुंचने वाले यात्रियों की लगातार निगरानी, स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 25 मामले सामने आ चुके हैं। सभी सामने आए मामलों में हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। अब तक रिपोर्ट किए गए सभी वेरिएंट का ये महज 0.04% ही है। हमारे देश की अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 5 स्टेट में 25 ओमिक्रॉन केसेस आए हैं, जिसमें राजस्थान से 9 केसेस, गुजरात से 3, महाराष्ट्र के 10 केसेस, कर्नाटका का 2 केस और दिल्ली से 1 केस है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए देश में एक नई ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई थी और 1 दिसंबर से आने वाली फ्लाइट में अब तक हमने जैसे कि दुनिया के देशों को 2 पार्ट में विभाजित किया था, कंट्रीज एट रिस्क एंड अदर कंट्रीज। तो कंट्रीज एट रिस्क से अब तक अगर हम देखें तो 10 दिसंबर के सुबह 8 बजे तक 298 फ्लाइट्स आई थी, जिसमें कि
58,459 पैसेंजर्स आए और जिनमें से 83 केसेस RT-PCR पॉजिटिव पाए गए, जिनको की होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा चुका है। इसी के साथ ही जो दूसरे देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई थी वह 2,348 थी, जिसमें 3,68,516 पैसेंजर्स को हमने उसमें जो आए थे उसमें से 2% लोग जिनको कि हमने रैंडम सैंपलिंग के द्वारा टेस्ट किया, उसमें हमें 13 पॉजिटिव RT-PCR केसेस पाए गए, जिनका भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की परिस्थिति को देखें तो टोटल 25 केसेस हैं और जो टोटल वेरिएंट देश में डिटेक्ट हुए हैं यह संख्या उससे 0.04% से भी कम है। मुख्यतः विषय जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि जहां तक सुरक्षा क्षमता का सवाल है, हम अब जोखिम भरे और अस्वीकार्य स्तर पर काम कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल कम हो रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि वैक्सीन और मास्क दोनों ही जरूरी हैं। हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि WHO मास्क के इस्तेमाल में गिरावट को लेकर आगाह कर रहा है। ओमिक्रॉन का वैश्विक दृश्य परेशान करने वाला है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।